दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद से ही विकास दिव्यकीर्ति निशाने पर हैं। दृष्टि कोचिंग के संचालक और मशहूर शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति को लेकर छात्रों के मन में भी रोष है और वे उनका साथ भी चाहते हैं। इस मामले पर उनकी चुप्पी के चलते छात्रों ने विकास दिव्यकीर्ति पर भी जमकर सवाल उठाए। अब इस मामले पर विकास दिव्यकीर्ति का जवाब आया है। उन्होंने देर से जवाब देने के लिए माफी मांगी है और अपनी कोचिंग का पक्ष भी रखा है। उन्होंने कहा है कि कोचिंग संस्थानों से जुड़ी यह समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। दिव्यकीर्ति ने यह भी कहा है कि दिल्ली नगर निगम की कार्यवाही स्वागत योग्य है। विकास दिव्यकीर्ति और दृष्टि IAS की ओर से दिए गए जवाब में लिखा गया है कि हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी की। वस्तुतः हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। शनिवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें 3 विद्यार्थियों की असमय व दर्दनाक मृत्यु हुई है, इस पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम तीनों बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को यह अपूरणीय क्षति झेलने का हौसला प्रदान करें। उन्होंने आगे लिखा है कि इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है वह पूरी तरह न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा अगर इस रोष को सटीक दिशा मिले। सरकार कोचिंग संस्थाओं के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। इस संबंध में हम सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने को तत्पर हैं। कोचिंग संस्थानों से जुड़ी यह समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। इसके कई पक्ष हैं जिनके तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर्विरोध से जुड़ते हैं। DDA MCD दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है। दृष्टि कोचिंग की बिल्डिंगों के बारे में विकास दिव्यकीर्ति ने कहा है कि वर्तमान में हमारी मैनेजमेंट में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद है, जिस पर कार्यरत अधिकारी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से पढ़े हुए हैं और बड़े अस्पतालों और मॉल्स में 14 वर्षों तक यही कार्य कर चुके हैं। वह हर भवन का नियमित रूप से सेफ्टी ऑडिट करते हैं। इसके अतिरिक्त हर भवन के लिए एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वह रोज सुरक्षा के 16 बिंदुओं को चेक करें और इसकी सूचना बिल्डिंग मेंटेनेंस ग्रुप पर अपडेट करें। हमारे क्लासरूम जिन भी भवनों में हैं उनमें आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चे सुरक्षित निकल सकें। विकास दिव्यकीर्ति ने अपने जवाब में आगे लिखा है कि इस समस्या का स्थायी समाधान यह है कि सरकार दिल्ली में 3 से 4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियत करे। अगर सरकार क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, हॉस्टल खुद तैयार कराएगी तो न ज़्यादा किराए की समस्या रहेगी और न ही सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों की। एक बार फिर अगर जाने अनजाने में हमारी टीम से कोई चूक हुई है तो हम उसके लिए पुनः खेद व्यक्त करते हैं। अब हमें विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर और ज़्यादा सतर्क रहने का भरोसा दिलाते हैं।